अहिल्याबाई होलकर जी जन्म महाराष्ट्र के चौंडी नामक गांव में हुआ था। अहिल्याबाई एक साधारण परिवार की बेटी थी। उनका बचपन बहुत सादगी और करुणा में बीता। वे जाति पाति का भेद नहीं मानती थी। अक्सर उन्हें देखा जाता था कि वे दलित बच्चों को अपने साथ बिठाकर पढ़ना सिखाती और भूखों को अपने हिस्से की रोटियां खिला देती थी। इसी दौरान एक बार मालवा के शासक मल्हार राव होलकर चौंडी से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटी अहिल्या बिना किसी भेदभाव के सबको शिक्षा दे रही है। उनकी करुणा और निडरता ने मल्हार राव का हृदय जीत लिया। उन्होंने निश्चय किया कि यह बालिका उनके घराने का गौरव बनेगी। बाद में अहिल्या का विवाह उनके पुत्र खंडेराव होलकर से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों के बाद खंडेराव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए और कुछ समय पश्चात मल्हार राव भी स्वर्ग सिधार गए। अब अकेली अहिल्या पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी आ गई। समाज की दृष्टि में एक विधवा स्त्री शासन कैसे करेगी, पर अहिल्याबाई ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने राज्य संभालते ही सबसे पहले अन्याय और भेदभाव को मिटाने का बीड़ा उठाया। उनके शासन में मंदिरों के द्वार सबके लिए खुले, चाहे ब्राह्मण हो या दलित। अन्न छत्र और धर्मशालाएं बनाई गई, जहां भूखा चाहे किसी भी जाति का हो पेट भर सके। दलितों और शोषितों को भूमि पर अधिकार मिला। स्त्रियों को शिक्षा और पुनर्विवाह का अधिकार दिया। एक बार एक गरीब दलित किसान रोते हुए उनके दरबार में आया। उसने कहा, माँ साहिबा, हमें अपनी धरती पर हल चलाने नहीं दिया जाता। अहिल्याबाई की आंखें भर आईं। उन्होंने किसान का हाथ थाम कर कहा, आज से यह राज्य किसी जाति का नहीं बल्कि इंसानियत का होगा। यहाँ हर किसान स्वतंत्र रूप से किसानी कर सकता है।